श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 6 से आज की कथा शुरू करते हैं। बड़े ही सुंदर, बड़े ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। सुन सुग्रीव मरहु बलहि बालहि, एकई बान रुद्र शरणागत, गए ने उबरई प्राण सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने से भी उनकी प्राण न बचेंगे। जिन मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को भूलकर धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज ने आई, 63 कत हटि करत मिताई। कुपत निवारिशु पंथ चलावा, गुण प्रकटे अब गुण ही दुरावा। जिन्हें स्वाभिमान से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकाश करे और अवगुण को छिपाए। देत लेत मन संकन धरही, बल अनुमान सदा हित करही। विपत्ति काल करम सगुन नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण पेहा। देने लेने में मन में शंका न करे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा सोगना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहे गति समुभाई, अस कुमित्र परहु भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, तथा मन में कुटिलता रखता है कि भाई इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो लगाने में ही भलाई है, त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट नप कुपुन कुरानी, कपटी मित्र शूल समझानी। सखा सोच त्याग्यउ बल मोरे, सब विधि खटबु काच में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुटिल स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनेउ रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुधबी अस्तिताल दिख राओ, बिनु प्रयास रघुनाथ ठिराओ। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर,
सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बदब इन भय पर तीति, बार बार नवाए पद सीसा, प्रभु जान मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करऊ शिव काई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ए सम राम भक्ति के बाधक, कहे संत तब पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलऊ राम तुम समनु विषादा, सपने जे सन होए लड़ाई, जाके समझत मन सकुचाई। हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उसके क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, सुन विराग संयुत कपिवानी, बोले वे श्री राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उनकी क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु कहो सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषाने होई, नटमरकट इव सबही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदरों की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चापु सायक गही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, घर से जाए निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नाहि समझावा, सुनपति जिन्हि मिले सुग्रीवा, तेज बंद तेज बल सीवा। बाली सुनते ही
क्रोध से में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालऊ जीत सकई संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल भी जीत नहीं सकते। कह बाली सुनु वीर प्रिय, समुदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोह मरे, तू पुण्य होए सनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। बाली ने कहा, हे भीरू डरपोक प्रिय, सुनो, श्री राम रघुनाथ जी शब्दर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परमार्थ हो जाऊंगा। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। फिरे उभी बाली अति तरजा, मुटका मार महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु ने होए मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारऊ सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाग कुलिस गए सब पीरा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा रूप है। इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मैली कंठ सुमन के माला, पठा पुनि बल देह विशाला। पुनि नाना विधि भय लड़ाई, बिटप ओट देखे रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा ही भारी बल देकर भेजा। दोनों में उन्हें अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री राम जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहुछल बल सुग्रीव कर, हिये हारा भयमान। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय में हार मान गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल महिषर के लागे, पुनीत उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नैन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए और धनुष चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी को की ओर देख कर बोला, धर्म हेतु अवतार गोसाई।
मारऊ मोय ब्याद की नाही। मैं बहरी सुग्रीवई प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोई मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे ब्याद की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बदे कछु पाप ने होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अत से अभिमाना, नारी शिखावन करशिन काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहिस अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख भी का ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनऊ राम स्वामी सन, चलने चतुरी मोर। प्रभु अजऊ में पापी, अंतकाल गति तोर। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। बाली ने कहा, हे राम जी, सुनिए, स्वामी आप मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीश परौ निज पानी। अचल करो तनु राख्यो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ में स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जासो नाम बल शंकर काशी, देत सबई सम भक्ति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नाम नहीं कहा जाता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी कृपा असिवनई बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या कभी बन पड़ेगा। सोने गोचर जासु गुण चितनीति कही श्रुति गावही। निति पवन मन गो निरस करि, मुनि ध्यान कबहु पावही। मुहि जान अति अभिमान, बस प्रभु कहो श्राको शरीर रही। अस कवन सट हटि काट, सुर तरु बार करई बबु रही। श्रुतियां नीति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रास्ते से सर्वदा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनका कभी कदाचित भी झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाण लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपका छोड़कर आपसे इस नजर शरीर को रक्षा की चाहेगा।
अब नाथ करि करुणा बिलो कई देह जो वर मांग, जही जोनी जन्म कर्म बस तह राम पद अनुराग। यह तन में समूह भी नहीं बल कल्पा प्रद प्लीज, गहे बर सुरचर नर आपन दास अंगद कीन। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहाँ श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे करुणा प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मुनि मनुष्यों के नाथ, बाहें पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत ने जाने नाग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूल की माला गिरना जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस न देह समारा। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। इसके बाल बिखरे हुए और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि ली नहीं माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया ज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे शोभा, जीव नित्य के ही लागे तुम रोबा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भक्ति वर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरण लगी और उनसे परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाही, सवै न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आयुष दीना, मृतक करम विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृत कर्म किया। राम कहा अनुजय समझाई, राज देहो सुग्रीव जाई। रघुपति चरण नाय करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रघुनाथ जी रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरण में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे जुबराज। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समुहित जग माही, गुरुपित मात बंद प्रभु नाही। सुनर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति।
हे पार्वती, जगत में श्री राम के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराव, अति कृपाल रघुवीर सुभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जली जा रही थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हो असु प्रभु परिहरहि, काहे नि विपत्ति जाल नर परहि, पुन सुग्रीव लीन बुलाए, बहु प्रकार नृपनीत सिखाए। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ने विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह सुग्रीव सुनु कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीशा, पुरने जाओ 10 वरीसा, गत ग्रीष वर्षा ऋतु आई, रहो निकट शैल पर जाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरराज सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव वस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अंत में यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहा हूँ। अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरो मम काजू, जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर रस गिरी पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर अब सुग्रीव जो घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर पर्वत पर जा टिके। प्रथम देव ने गिरी गुहा, राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछु दिन, वास करेंगे आए। देवताओं ने पहचानने से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधु पुण्य कर मधुलोबा, कंद मूल फल मंत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भोरे के समूह गुंज कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों का बहुताय हो गई है। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहते अनुज सहित सुरभूपा, मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करई सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बल तबुते, कीन निवास रमापति जबुते, फटिक शिला अति शुभ सुहाए, सुख आसीन तहा दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल रूप हो गया। सुंदर फटिक शिला पर एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भक्ति बिरति नृपनीति विवेका, वर्षा काल में नभ छाए, गर्जत लागन परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य और राजनीति ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर गण नाचत, वर्दी पेख ग्रह बिरते हर्ष जस, विष्णु भगत कहु देख सियावर,
रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। धन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामनी दमक रहने घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। वर्षई जलत भूमि निर आए, जथा नवाए बुध विदा पाए। बूंद अघात सभे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरऊ धन खल इतराई। भूमि परत भा डावर पानी, जन जीवई माया लपुटानी। छोटी नदियां बाहर कर किनारों को तोड़ती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी थोड़ा इतरा जाते हैं। धन मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। सिमटी सिमटी जल भरई तलावा, जिमी सदगुण सज्जन मही आवा। सरता जल जल नींद महु जाई, होए अचल जिमी जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाब में गिर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक सज्जन के पास चले जाते आते हैं। नदी का जल समुद्र में आकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव हरि को पाकर अचल अभिमान से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समझी, परहि न पांत। जिम पाखंड बाद में ते गुप्त होए सत ग्रंथ सियावर। रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ में नहीं पड़ते। जिसे पाखंड मत से प्रचार समंदग्रत गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनी बहु दिशा सुहाए, वेद पढ़ाई जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटपु अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं, जैसे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भव, जस सुराज खल उधम गओ। खोजत कतौ मितई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मादर और जब आवास बिना पत्ते के ही हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राजा में दुष्टों का उधम आ जाता है। उनके एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि से पंत सोई मही कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। निशितम घन खगोत विराजा, जनदद भी नहीं मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घन अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं।
मानो रब्बियों का समाज आग जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमित सुपंत्र भय विघ्न नारी। कृषि निवारई चतुर किसान, जिम बुध तजई मोहे मद ना मान। भारी वर्षा के से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्री बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखत चक्रवाक खग नाही, कलई पास जिमि धर्म पराई। ऊसर वसर तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन जिन्हीं उपजने कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। विविध जंतु शुक्ल मही भ्राता, प्रजा बाढ़ जिमि पाए सुराजा। जहते रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की बुद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बह मरुतु जह, तह मेघ विलहाय। जिमि कुपुत के उपजे, कुल समर्द सिनाय। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिसमें बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस महु निवड़तम, कबहु प्रकट पतंग। विनसई उपजई ज्ञान, जिम पाए कुशल संग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।